लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो। सतगुरु मेरे पार भरम है, सतगुरु मेरे दिन रात जगदी जोत अंगम है, दिन रात जगदी जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं ओ संगणा, जी द्वारे ते आणो नहीं ओ, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम सुनाना प्रारंभ किया है। तो जिंदगी में प्रसन्नता का संचार कब होगा? जब व्यक्ति के डिसीजन ठीक होने लग जाएंगे। और डिसीजंस कब ठीक होंगे? जब उसके पास कुछ अनुभव होंगे। और अनुभव यदि वो स्वयं हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर कर के अनुभव लेगा तो ज़िंदगी तो बहुत छोटी है। इसलिए कहा जाता है उन ज्ञानी महापुरुषों के अनुभवों को सुनो जिन्होंने ज़िंदगी में परम शांति को प्राप्त किया है। तो उन 73 बातों के माध्यम से हम उन्हीं प्रसन्नता के आध्यात्मिक शांति के सूत्रों पे चिंतन कर रहे हैं। तो 52वां सूत्र योग सत्य। योग सत्य अर्थात अपने योगों को धर्ममय बनाना। योग का अर्थ जोड़ना, मगर किसी से जुड़ना हानिकारक होता है, किसी से जुड़ना लाभदायक होता है। तो कैसे लोगों के साथ जुड़ना? तो ध्यान देना है, मन से भी व्यक्ति किसी न किसी विषय के साथ जुड़ता है। वाणी से भी जब कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, तो वाणी एक ब्रिज का काम करती है, एक पुल का काम करती है। और उस वाणी के माध्यम से वो सब मानो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही तो बिजनेस कर रहा है ना, अपने भाव भेज रहा है, उनके भाव रिसीव कर रहा है। तो वाणी भी जोड़ने का काम करती है।
और काया शारीरिक जो श्रम है उससे भी हम किसी न किसी रिजल्ट से जुड़ते हैं, किसी न किसी परिणाम से जुड़ते हैं। चलेंगे तो किसी मंजिल तक पहुंचेंगे, खुजली हुई है हाथ उठाएंगे तो हाथ से खुजलाएंगे तो थोड़ा रिलीफ होगा। अर्थात कुछ भी किया तो उसका रिजल्ट हुआ कि किसी चीज़ से हम जुड़े। तो यहाँ पर मन, वचन और काया, मन की क्रिया के माध्यम से, मन के स्पंदनों के माध्यम से यदि हम अच्छे विषय के साथ जुड़ रहे हैं तो आत्मा को प्रसन्नता होगी, और यदि बुरे विषय के साथ जुड़ रहे हैं तो आत्मिक प्रसन्नता विभाव में कन्वर्ट हो जाएगी, वो स्वभाव में टिक नहीं पाएगा। वाणी से नपा तुला बोलेंगे, मीठा मधुर सत्य बोलेंगे, किसी के मर्म को, किसी की गुप्त रहस्यमय बात को दुनिया में उजागर नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति अपने मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी करेगा। मगर जिस व्यक्ति ने दूसरों की कमियों को उछालने का ही ठेका ले रखा है, जिस व्यक्ति ने झूठ बोलने की ही कसम खा रखी है, याद रखना ऐसा व्यक्ति कभी शांति से जुड़ने वाला नहीं है। मीन्स उसकी जिंदगी में कभी शांति आने वाली नहीं। तो जुड़ना किसके साथ? एक व्यक्ति दुखों से भी जुड़ सकता है, सुखों से भी जुड़ सकता है, शांति से भी जुड़ाव हो सकता है, और शांति तक भी वो पहुंच सकता है। तो उन सभी तक पहुंचने के जो माध्यम है, पहुंचेगा तो आत्मा, पहुंचेगा कौन? आत्मा। अनुभूति आत्मा को आएगी, मगर उस शांति या अशांति तक पहुंचने के जो रास्ते बनेंगे, जो माध्यम बनेंगे, जो साधन बनेंगे, उन साधनों का नाम है मन, वचन और काया। तो योग सत्य का मतलब जिसमें आत्मा का हित है उसे सत्य बोला। एक आत्मा का नहीं, सभी आत्माओं का जिसमें हित है, कल्याण है, उसका नाम सत्य है। और कहा करते हैं ना, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। और एक लिखने वाले ने ये भी लिखा, सच से जितना दूर रहोगे, सच से जितना दूर रहोगे, व्याकुल तुम भरपूर रहोगे। समय गंवाने वालों सोचो कितने दिन मशहूर रहोगे। अर्थात यदि सच से दूर हो, असलियत को तुम पर्दा डाल करके भुलाकर बैठे हो, तो कभी ना कभी तो वो पर्दा उठेगा। और जब उठेगा तो उस टाइम फिर तुम अपनी आत्मा को सुकून, शांति, रिलैक्सेशन कैसे दे पाओगे? तो भगवान के शब्दों में चले तो प्रभु तो कहते हैं, जोगम च समण धम्मम्मी जुंजे आणलसो धुवम, जुत्तो या समण धम्मम्मी अट्ठम लहई आण उत्तर। प्रभु तो फरमा रहे हैं अपने योगों को, अपने मन, वाणी और तन की क्रिया रूप जो गाड़ी है, उस गाड़ी को किस लोकेशन पर, नेविगेशन पे डालो कि कहाँ पहुँचना है? शांति तक। मैं मन से कुछ सोचूं तो क्यों सोचूं? मुझे शांति चाहिए। वाणी से कुछ बोलूं तो क्यों बोलूं? मेरी शांति मेंटेन रहे। काया से मैं कोई क्रिया करूं तो क्यों करूं? कि मैं शांत रह सकूं। मगर हाँ, इतना ध्यान रखना है, अपनी शांति के लिए दूसरों को अशांत नहीं करना। जो व्यक्ति अपनी शांति के लिए दूसरों को अशांत कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसका जो साधन है वो निर्दोष नहीं है, बल्कि वो सदोष साधना कर रहा है। तो प्रभु ने कहा अपने योगों को श्रमण धर्म में नियुक्त करे। श्रमण धर्म जिसमें श्रम लगता है, मेहनत लगती है, ऐसे गुण, और वो गुण वो 10 यति धर्म, जिसमें खंती, मुत्ती, अंजवे, मद्दवे, लाघवे, सच्चे, संजमे, तवे, चियाए, बंभ, चेरवासे। तो इनके बारे में तो गुरुदेव जो संवर तत्व सुनाएंगे तो उसका मीनिंग और अच्छे से क्लियर करेंगे। मगर सिंपल, खंती का मतलब सहनशीलता, मुत्ती का मतलब निर्लोभता,
और आगे चले, खंति मुत्ति अज्जवे, अज्जवे का मतलब सरलता, अर्थात इन गुणों की आराधना करने में आत्मा का श्रम लगेगा, उसका जोर लगेगा। और प्रभु कहते हैं मन का भटका हुआ घोड़ा इधर उधर विषयों के खेत को चरने के लिए जाएगा, तो आत्मा को ही फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उसे लौटा करके अपने सीधे पथ पर लाना, सन्मार्ग पर बढ़ते चले जाना, उसी का नाम देखे तो मना योग, सत्य मनोयोग हो गया, फिर सत्य वचन योग हो गया और सत्य काय योग। क्योंकि यहाँ पर तीनों को कंबाइंड रूप से बोला है, योग सत्य। तो योग सत्य में तो तीनों चीज़ें आ गई ना, मन की भी सत्यता हो, वाणी की भी सत्यता हो और काया की भी सत्यता हो। तो प्रभु से पूछा, जोग सच्चैण भन्ते जीवे किम जणिए, कि हे प्रभु जब किसी के ये तीनों योग मन वाणी और शरीर, इन तीनों की क्रिया किसी अच्छे पदार्थ से, सच्चे पदार्थ से जुड़ती है, मन से सत्य का मनन होता है, वाणी से सत्य का ही वाचन किया जाता है, काया से आचरण का रूप भी वह व्यक्ति किसी उत्तम, बिना किसी को खेद पहुंचाए अपनी क्रिया प्रवृत्ति करता है, तो उसे क्या मिलेगा। तो प्रभु कहते हैं जोग सच्चेण जोगम वी सोहे। जैसे गाड़ी चलाते टाइम आपकी गाड़ी सर्विस की गुजारिश करती है कि अब ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, अब इसको दिखाओ जी, अदरवाइज ये खटारा गाड़ी किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसी प्रकार अपने मन, अपने वाणी और अपने शरीर, इन तीनों योगों को शुद्ध किया जाता है। किसके माध्यम से? शुद्ध का मतलब जहाँ कोई खोट है, जहाँ कोई खराबी है। सपोज करो ना, आपका नेविगेटर ही खराब हो गया, आपका नेविगेटर ही खराब हो गया, आपकी ब्रेक खराब होगी या कोई भी प्रॉब्लम उसमें आई है, तो अपने मन, अपने वाणी और अपने शरीर के इन तीनों योगों की वो आत्मा विशुद्धि, सिंपल मीनिंग ले उसकी मरम्मत, उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी। दूसरा मीनिंग ले तो उसे सही डायरेक्शन में वो मूव कर पाएगा। मीन्स अपनी गाड़ी को यदि गलत डायरेक्शन में लेकर जाओगे तो मंजिल गलत आएगी, और सही डायरेक्शन में लेके जाओगे तो मंजिल ठीक आएगी। जहाँ प्रसन्नता चाहिए तो उस डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो प्रभु ने कहा क्रोध तुम्हारी सही डायरेक्शन नहीं है, अभिमान भी सही डायरेक्शन नहीं है, छल कपट के भावों के लिए मन से ताना बाना बुनना वो भी सही डायरेक्शन नहीं है, लोभी बन जाना ये भी सही डायरेक्शन नहीं है। तो मीन्स उन डायरेक्शंस में जो आत्मा जा रही थी, आत्मा जा रही है मीन्स मन के सहारे, वचन के सहारे, काया के सहारे। तो उन मन, वाणी और शरीर, उन तीनों की देखा जाए तो डायरेक्शन को चेंज करना, किसकी ओर करना? सहनशीलता की ओर, विनम्रता की ओर, सरलता की ओर, संतोष की ओर, जो उन्हें सही मार्ग पर लेकर जाना है, उसी का नाम देखा जाए योग सत्य की साधना। किसकी साधना? योग सत्य की साधना। तो प्रभु ने तो स्थान स्थान पर कहा कि हे आत्मा, कि अप्पा चेव दम्मे अव्वो, अप्पा हो खलु दूदम्बो, आत्मा का ही दमन करना पड़ता है। आत्मा मतलब अपने मन को ही समझाना है, क्योंकि मन जीते जग जीत, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया, मन को समझा लिया, फिर उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, उसका फिर बाहर कोई शत्रु नहीं है, शत्रु अंदर ही बैठा है। जब सही डिसीजन नहीं ले पाते तो कहते हैं ना, जब दिल अपना दुविधा में पाता है तो, जब दिल अपना दुविधा में पाता है तो उड़ता नहीं फड़फड़ाता है। तो व्यक्ति उस फड़फड़ाहट में अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट कर जाता है, बल्कि उस यदि एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो कितना रास्ता वो तय कर सकता है। तो मन सत्य मीन्स मन को सत्य चीज़ों में, सत्य अब क्या है? आत्मा, आत्मा की दृष्टि से सत्य है।
जीव जो पुद्गल रूप है वो पुद्गल अपने अस्तित्व की दृष्टि से सत्य है। धर्मास्तिकाय सत्य में जिसकी सत्ता है, सत्य का मतलब जिसकी सत्ता है, जो एग्जिस्ट करता है उसका नाम सत्य है। जो एग्जिस्ट नहीं करता या जो आज कुछ है कल को कुछ और हो जाएगा उसको हम असत्य बोलते हैं। तभी तो बोलते हैं ना, सांच को आंच नहीं। जो सच्चा होता है उसको खतरा नहीं होता। वो बोलता है आज मुझे तुम 4 लोगों में पूछोगे तो भी यही स्टेटमेंट है, 20 लोगों में पूछोगे तो भी यही स्टेटमेंट है, 5000 लोगों में पूछोगे तो भी ये स्टेटमेंट है। मगर जो झूठा व्यक्ति होगा वो आज कुछ कहेगा, कल को कुछ कहेगा, परसों को कुछ कहेगा, मेरे सामने कुछ कहेगा, तुम्हारे सामने कुछ कहेगा। अर्थात उसको मेहनत कितनी करनी पड़ती है, मेंटल फैब्रिकेशन उसको कितनी करनी पड़ती। मगर सच्चे व्यक्ति को ऐसे व्यर्थ के प्रपंच से, व्यर्थ की फ्रस्ट्रेशन से, व्यर्थ की मेहनत से निजात मिल जाती, वो मुक्त हो जाता है, वो रिलैक्स है। तो सत्य जिसका अस्तित्व है, धर्मास्तिकाय का अस्तित्व है, अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व है, आकाशास्तिकाय का अस्तित्व है, जीवास्तिकाय का अस्तित्व है, पुद्गलास्तिकाय का अस्तित्व है, काल द्रव्य भी है। अर्थात इन चीज़ों के अस्तित्व को जो मन से चिंतन में ला रहा है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, याद किया है तो उनके ऊपर तुम्हारा चिंतन चल रहा है, तो उस टाइम तुम्हारा योग कौन सा है, तुम्हारा मनोयोग कौन सा है, सत्य है या झूठ है, कौन सा है? सत्य है। क्योंकि सत्य का चिंतन किया जा रहा है, तो वो सत्य का चिंतन देखा जाए, तुम्हारा मन योग सत्य है। और वाणी से तुम यदि सत्य चीज़ का प्रतिपादन कर रहे हो, समझा रहे हो, बता रहे हो, भले तुम उन षड द्रव्यों में से किसी एक के ऊपर भी चर्चा कर रहे हो, वाणी से तुम सुना रहे हो, समझा रहे हो, तो उस टाइम तुम्हारी वाणी कौन से योग में देखा जाए? वो वचन योग सत्य है। वो कौन सा सत्य है? वचन योग सत्य। और काया के माध्यम से तुम उन चीज़ों को जिंदगी में प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हो, तो उस टाइम तुम्हारी काया का योग कौन सा, सत्य है या असत्य है? सत्य है। जब कह दिया प्रभु ने, जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं से जयं भुजंतो भासंतो पावकम्मा ने बंधे, मीन्स जो व्यक्ति यत्ना से चल रहा है, जयं चरे जयं चिट्ठे, यत्ना से खड़ा हो रहा है, मीन्स मेरे खड़े होने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रभु के बारे में बोलते हैं ना, जब साधना काल में स्टार्टिंग में गए तो उनके कारण उन आश्रम वासियों को प्रॉब्लम होने लग पड़ी, तो उन्होंने वहाँ से विहार कर दिया। मीन्स जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे, यदि बैठना भी है, आसन भी ग्रहण करना है तो वो यत्ना से, जयंगा से जयं से, यदि शयन करना है तो भी यत्ना से। अर्थात पहले जगह को देख ले कि यहाँ पर किसी जीव की विराधना की संभावना तो नहीं है, और यदि यत्ना से वहाँ पर शयन कर रहा है, और जयं भुंजंतो भासंतो, यत्ना से खा रहा है, खाते टाइम भी क्या है, खाते टाइम भी एनर्जी लग रही है ना, क्योंकि हाथ उठाएगा, मुंह में डालेगा, चबाएगा, तो उसमें भी एनर्जी लग रही है। मगर वो एनर्जी किसके लिए? कि मुझे एनर्जी मिले। वो एनर्जी क्यों लगाई जा रही है? कि शरीर को वो एनर्जी मिले जिससे मैं अपनी साधना और आगे प्रोसीड कर सकूं और ज़्यादा बढ़ा सकूं। तो विचार करना है, जो यत्ना से खा रहा है, यत्ना का मतलब स्वाद नहीं, बोलते हैं ना खाते टाइम स्वाद नहीं, तो खाने के बाद प्रमाद नहीं। यदि खाते टाइम स्वाद लेकर के खाओगे तो स्वाद स्वाद में बोलते हैं ना, जम के खाया, वो लाइन आती थी ना ऐड, स्वाद स्वाद में जम के खाया, सतमोला ने खूब पचाया। अब वो इतना खा लिया, बहुत से लोग कहते हैं हमारा चूरण ले जाओ, तो एक ही आंसर होता है कि हम उतना लेकर ही नहीं जाएंगे कि हमें चूरण की ज़रूरत पड़े। तो कहने का अभिप्राय, यदि ज़्यादा स्वाद से खाया जाएगा तो ज़्यादा वो टेस्ट लेगा, ज़्यादा टेस्ट लेगा तो मर्यादा से अधिक खा लेगा, और जब मर्यादा से अधिक खाएगा तो वो या तो उसकी चंचलता का कारण बनेगा या किसी रोग का कारण बनेगा।
तो यहाँ समझना है, जो व्यक्ति यत्ना से खा रहा है, यत्ना मतलब पूरा इन्वेस्टिगेट करके, भक्ष्य है, अभक्ष्य है, नॉरिशिंग है सेहत के लिए, नहीं नॉरिशिंग है, मेरे लिए फ्रेंडली डाइट है, नहीं है, सब चीज़ों को देखते हुए और इन चीज़ों से मेरी विराधना न हो, दूसरे की विराधना न हो, इस तरीके से खा रहे। और जब बोल रहा है तो प्रभु कहते हैं बोलते टाइम भी तो वो भले वो वचन योग है, मगर काया का तो हलन चलन वो तो सब कुछ ही हो रहा है। तो मीन्स जो व्यक्ति इन समस्त क्रियाओं में यत्ना विवेक रखता है, प्रभु कहते हैं उनके जो वो योग है वो धर्म योग हो जाते हैं। कौन से योग? धर्म योग। धर्म योग का मतलब निष्पाप योग। कैसा योग? निष्पाप योग। मीन्स फिर उनसे जिंदगी में आत्मा में कोई पाप की एंट्रेंस नहीं होगी। तुम यदि यत्न से वो चीज़ कर रहे, मन में भी वही ध्यान कि धर्म का चिंतन हो, वाणी बोलते टाइम भी वही ध्यान कि मेरी वाणी से किसी का नुकसान ना हो, मेरे बोलने से किसी का अहित ना हो, मैं किसी की कोई गुप्त बात को प्रकट करके उसके आत्महत्या तक पहुंचने की तैयारी में कहीं योगदान ना डाल दो। मीन्स हर चीज़ में वो अलर्ट रह करके, सावधान रह करके हर चीज़ कम्युनिकेट भी करता है और शरीर से भी कोई प्रवृत्ति करता है तो बड़े ध्यान से करता है। तो प्रभु कहते हैं ऐसी आत्मा अपने योगों को विशुद्ध कर लेती है। और जब योग विशुद्ध हो जाते हैं तो आत्मा में, क्योंकि मन वचन और काया ये आश्रव का कारण भी है, कर्म की इनकमिंग भी इनके द्वारा होती है, मगर मन वचन काया जब कषाय के साथ जुड़ते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं? क्रोध के साथ, मान के साथ, माया के साथ, लोभ के साथ, उस टाइम क्या होता है, आत्मा के साथ जो कर्म आके आए थे ना, उनका बंधन गाढ़ा होगा, उनका बंधन लंबा होगा, उनका विपाक, उनका रस गाढ़ा होगा। मगर जिन आत्माओं ने ये सोचा कि चलो जस्ट मन से चिंतन तो है, मगर ना राग आया ना द्वेष आया, तो ऐसे टाइम में कर्म का बंधन भी गाढ़ा नहीं, कर्म का बंधन भी ज़्यादा नहीं, मगर आत्मा को कषायों से रहित अपने मन वचन और काया के योगों का प्रवर्तन करना, मीन्स उनको यूज़ करना। जो ऐसा करेगा तो भगवान की नज़रों में वो आत्मा एक दिन परमात्मा तक, मीन्स योगी से अयोगी अवस्था तक, इन साधनों से भी वो साधन रहित सिद्ध आत्म स्वरूप तक पहुँच पाएगा। तो प्रेम से गुनगुनाएंगे, सच्चा योगी बने जो पाए पद निर्वाण। सच्चा योगी बने जो पाए पद, मन वच काया को धर्म पे कर कुर्बान। मन वच काया को धर्म पे कर कुर्बान। मन से सोचे भला सभी का, राग द्वेष ना करता। मन से सोचे भला सभी का, राग द्वेष ना। वाणी से भी सत्य प्रिय और मधुर वचन ही झरता। वाणी से भी सत्य प्रिय और मधुर वचन ही। संयम काया में पूरा बने वो ही महान। संयम काया में पूरा बने वो ही महान। सच्चा योगी बने जो पाए पद निर्वाण। सच्चा कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? सुन रहे हैं तो पीछे आवाज भी बड़े करेक्ट वे में आनी चाहिए। सच्चा योगी बने जो पाए
पद निर्वाण सच्चा योगी बने जो पाए। क्रोध मान और माया लोभ से कर्म बिखोटे आते। क्रोध मान और माया लोभ से कर्म बिखोटे। क्षमा विनय संतोष सरलता से पातक झर जाते। क्षमा विनय संतोष सरलता से पातक झर जाते। शुद्ध चेतन प्यारा फिर सिंध समान। शुद्ध चेतन प्यारा फिर सिंध समान। सच्चा योगी बने जो पाए। पद निर्वाण सच्चा योगी बने जो पाए। पद शुभ भावों और शुभ वचनों से मन वाणी शुभ होते। शुभ भावों और शुभ वचनों से मन वाणी शुभ। आने जाने में गर यतना कर्म बंधना होते। आने जाने में गर यतना कर्म बंधना। मुनि प्रभास ऐसा पर माए भगवान। मुनि प्रभास ऐसा पर माए भग। सच्चा योगी बने जो पाए। पद निर्वाण सच्चा योगी बने जो पाए। मन वच काया को धर्म पे कर कुर्बान। मन वच काया को धर्म पे कर कुर्बान। सच्चा योगी बने जो पाए। पद निर्वाण। योगी बनना और योगी होना दोनों में बहुत अंतर है। योगी बनने के लिए तो वेश बदलना पड़ेगा, नाम चेंज हो जाएगा। मगर योगी होने के लिए ड्रेस कोड तो व्यवहार की दृष्टि से। जब तक भावों से, वाणी से, क्रियाओं से वो शुभता और शुद्धता नहीं आएगी, तब तक जिंदगी उस भगवत स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो योग सत्य मीन्स मन, वचन और काया। इन तीनों की ऐसी सिमिलैरिटी, मन से जो सोचा, वाणी से जो बोला, फिर क्रिया से वो करने लग जाते। जैसे कहते हैं ना, त्रिफला में 3 चीजें होती है ना, हरण, बहेड़ा और आंवला। तो बोलते हैं कैसे भी रोग हो इससे शांत हो जाते हैं। किसी किसी को सूट भी कर जाते हैं, किसी को नहीं करता। मगर एक सामान्य नियम क्या है, ये रोग नाशक है। अब त्रिफला है, त्रिकुटा है, अमृत धारा, उसमें भी 3 चीज़ों का ही योग रहता है ना। मुश्कपुर होता है, पुदीने का सत्व होता है, अजवाइन का सत्व होता है। अब ये तीनों चीज़ें जब इकट्ठी है तो कितना लाभ दे जाती है। इसी प्रकार जब मन, वचन और काया, जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तब वे आत्मा के लिए महालाभ का कारण बन जाते हैं। मगर इन तीनों का मिलना धर्म के अनुरूप हो, शुभता के अनुसार हो, यत्न के साथ हो, तो आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो अब हम चले 53वां पॉइंट, 53rd पॉइंट है मना गुप्ती। अब 3 तरह की गुप्तियां हैं, 5 तरह की समितियां हैं। तो यहाँ 3 गुप्ती का वर्णन है, मना गुप्ती, वचन गुप्ती और
काया गुप्ती। एक पूरे का पूरा अध्याय है श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र में, 24वां अध्याय, जिसका नाम है प्रवचन माता। क्या नाम है? अर्थात माता किसे बोलते हैं? कोई भी औरत माँ कब कहलाती है? जब उसके गर्भ से किसी बच्चे का जन्म होता है, तब उसको क्या बोला जाता है? माता। और माता बच्चे का जन्म देने के कारण कहलाई। इसी प्रकार जिससे प्रवचन का जन्म होता है, किसका जन्म होता है? प्रवचन। ये द्वादशांगी जो प्रवचन है, इनका जो आधार है वो कौन है? 8 प्रवचन माता, 5 समिति, 3 गुप्ती। 5 समिति का मतलब, समिति में सम्यक प्रवृत्ति, हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो क्रिया है, हमारी जो कोई भी कार्य करने की तहजीब है, वो सारी की सारी कैसी है? धर्म के अनुसार है। उसका नाम क्या है? समिति। अब बोलना भी एक कला है, सिंपल लैंग्वेज में ले, बोलना भी एक कला है, और मौन रहना भी कला है। मौन रहना भी क्या है? यदि बोलना कला है तो मौन रहना उससे भी बड़ी कला है। क्योंकि अक्सर अंदर अंदर व्यक्ति के ना, जब बात का पता हो, सामने वाला कुछ मिस इंटरप्रेट कर रहा हो, उसको पूरा अंडरस्टैंड ना हो रहा हो, वो कुछ का कुछ बना रहा हो, या आधी बात बता रहा हो, तो मन में कुछ होने लग जाता है। व्यक्ति सोचता है कि अभी मैं लिख करके बता दूं, मेरा मौन है, ऊ करके बता दूं। मगर मनोगुप्ती में क्या कहा? अपने मन को पूरी तरह से क्या रखना? रोक करके, मन से भी उथल पुथल नहीं होने देना। और वाणी से जो मौन है उसका नाम वचन गुप्ती है। मन का जो मौन है उसका नाम मना गुप्ती है। और काया का जो मौन है, मीन्स काया की प्रवृत्ति का जहाँ रुक जाना है, उसका नाम क्या है? काया गुप्ती। और अदरवाइज जो समिति है, शास्त्रों में आता है, ए आओ पंच समियो चरणस य पवत्तणे गुत्ती नियतणे वुत्ता आसुभत्थे सो सब्बसो। ये 5 समितियां चरणस य पवत्तणे में, जिन चीज़ों का हमें आचरण करना चाहिए, जिन चीज़ों का आचरण करना चाहिए। चरण का मतलब हमारे पैर आपकी गाड़ी में पहुंच जाए, तो आपकी गाड़ी में एक तो रेस होती है, हाँ, और दूसरी एक ब्रेक होती है। अब जो रेस है उसका नाम तो है समिति। उसका नाम क्या है? कि सही जगह पे जाना, उसका नाम है समिति। और यदि कुछ गलत आता है तो उस टाइम रुक जाना, उसका नाम है गुप्ती। आपके पास पैसा है, सपोज आपके पास, आज आप दुकान पे बैठे, तो पुराने जो कर्जे वाले थे वो लोग कर्जा भी दे गए, वापस लौटा गए। आप आज आपकी पॉकेट में 10 लाख रुपए है। कितना है? 10 लाख। 10 लाख आपकी जेब में है। दिस इज योर इकोनॉमिकल एनर्जी। वो पैसा क्या है? क्योंकि करेंसी बोलते हैं ना, करेंसी जैसे जो करंट की तरह फ्लो करती रहती है। करंट और करेंसी दोनों एक ही राशि के है ना, जो फ्लो करती रहती है। जो पैसा है वो भी तो मूव करता रहता है। आज तुम्हारी जेब में है, कल को दूसरे की जेब में है, परसों को और किसी के आगे तीसरे की जेब में। तो खैर, पैसा जेब में आया, ये तुम्हारी शक्ति है। ये तुम्हारी क्या है? शक्ति है। मगर उसका सही जगह पे प्रयोग करना, सही जगह पे, जिससे अपना भी लाभ हो, दूसरे का भी तुम लाभ कर सको, तो उसका प्रयोग करना वो समिति है। अदरवाइज अपने पैसे को क्या बोलते हैं? दुनिया वाले तो बोलेंगे शायद कंजूस, मक्खी चूस, मगर भगवान नहीं बोलते ऐसा किसी को। मीन्स जहाँ नाजायज खर्चा कर रहे हो, जहाँ बचा जा सकता है, जहाँ खर्चने से पाप ही बढ़ रहा है, जहाँ खर्चा करने से विकृतियों का जन्म हो रहा है, ऐसे स्थान पे अपनी जेब को बंद रखना, अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी का संकोच रखना, उसका नाम है गुप्ती। उसका नाम क्या है? गुप्ती। समिति का मतलब सही जगह पे प्रयोग करना, अदरवाइज उसको रिजर्व रखना। रिजर्व रखने का नाम क्या है? गुप्ती। गुप्ती इज गुपु रक्षणे धातु से गुप्ती शब्द बना है। गुपु रक्षणे मतलब किसी चीज की रक्षा करना। रक्षा कब करेंगे? जब संभाल के रखेंगे।
संभाल के रखेंगे मीन्स उसको हम यूज नहीं करेंगे, उसको संभाल कर रखा है। जब प्रयोग पड़ेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो तरीके से उसका प्रयोग करेंगे, उसका नाम हो जाएगा समिति। और उसको संभाल करके रखना, उसका नाम गुप्ति। तो दो शब्द है, समिति और गुप्ति। तो प्रभु के चरणों में प्रश्न आया, मण गुप्त्यायण भन्ते जीवे किम जणे। हे प्रभु, यदि कोई आत्मा मन गुप्ति करता है, मन का गोपन करता है, मन का संरक्षण करता है, मीन्स मन की जो एनर्जी है उसको यूज नहीं करता है, उसको बचा करके रखता है, जो मन का मौन रखता है, उसको क्या मिलेगा? क्योंकि बहुत से लोग कह देते हैं ना, हम यदि मन से कोई प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? तो प्रभु ने उत्तर दिया, मण गुप्त्यायण जीवे ए गग्गम जणे। जब तुम्हारा मन गुप्त हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, तो मन को जब संभाल लोगे, मन को जब संभाल लोगे, तो प्रभु कहते हैं तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं हमारा तो मन टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है? क्यों नहीं टिकता? क्योंकि मनोगुप्ति का अभ्यास नहीं किया। और मनोगुप्ति का अभ्यास करेंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी। अब प्रश्न आ जाता है कि मन को रोकना तो बड़ा असंभव सा कार्य है। वायुरिव सुदुष्करम गीता में आता है। जैसे हवा को रोकना मुश्किल है, कोई बोले मैंने मुट्ठी में बस हवा को रोक लिया, तो जैसे उसको रोकना मुश्किल है, ऐसे ही मन की गति को रोकना भी क्या है? मन की गति को रोकना भी मुश्किल है। तो यहाँ पर थोड़ा और समझना है। जो मनोगुप्ति जो पूर्ण रूप से सधेगी, तो वो तो हम तब कहेंगे जब वो भाव मन से मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त हो जाएगा? भाव मन। अब देखें 12वें गुणस्थान के लास्ट की जो अवस्था है, वहां जाकर के उनका भाव मन, क्योंकि वो क्षायोपशमिक उपलब्धि है, वो चली गई। जैसे 13वां गुणस्थान आया, केवल ज्ञान हो गया, केवल दर्शन हो गया। किसी मन के, दूसरे की मन की बातों को भी जानना है या अपना मैसेज भेजना है, तो वो द्रव्य मन के द्वारा तो मैसेज भेजते हैं, मगर भाव मन से कोई मनन नहीं करते। क्योंकि मनन चिंतन किसको करना पड़ता है? जो अभी रिजल्ट तक नहीं पहुंचा। मनन चिंतन किसको करना पड़ता है? जो अभी तक रिजल्ट तक नहीं पहुंचा। अब विचार करो ना, मक्खन निकालना है तो दही रिड़कना पड़ता है, चर्निंग करनी पड़ती है, मगर जो ऑलरेडी मक्खन निकला पड़ा है उसको तो बिलोने की जरूरत। ऐसे ही केवल ज्ञानी आत्माओं को बिलोने की जरूरत नहीं है, चिंतन की जरूरत नहीं है, मगर हाँ उस मक्खन को सेंड करना है, दूसरे को भेजना है, तो फिर ऐसे टाइम में वो द्रव्य मन का सहारा लेकर के वो आंसर आगे डिलीवर करते हैं। मगर उन्हें जर्नी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं और वो रिजल्ट तक पहुंचे हुए। तो विचार आता है कि मनोगुप्ति का जो फाइनल राउंड है वो तो वो वाला है, मगर उससे पूर्व क्या किया जाए? उससे पूर्व हम मनोगुप्ति को कैसे समझे कि मन को रोकना? क्योंकि यदि मन को जस्ट रोक दिया तो वो तो बड़ी असंभव सी बात है। हम मन को बिल्कुल कैसे रोक करके रख सकते? तो वहाँ पर साधारण सा उत्तर है, कोई बहुत मुश्किल टिपिकल उत्तर नहीं है, कि मन को रोकने का मतलब, गुप्ति का मतलब क्या है? कि उसे गलत स्थान से रोकना। कहाँ से रोकना? गलत चिंतन से रोकना। और यहाँ रोकने की प्रमुखता है। गुप्ति शब्द में किसकी प्रमुखता है? निवृत्ति की, रोकने की प्रमुखता है। और जहाँ समिति शब्द आता है, कोई प्रश्न कर सकता है कि फिर समिति का क्या मीनिंग है? वहां पर क्रिया करने की प्रमुखता है। वहां किसकी प्रमुखता है? कि इस चीज को ऐसे करो, इस बात पे स्ट्रेस दिया जाता है। और गुप्ति का मतलब क्या है? ऐसी जगह पर रुको, इस पे स्ट्रेस दिया जाता है। अर्थात दोनों में दोनों क्रियाएं होंगी। जहाँ समिति है ना, जहाँ चला जा रहा है, वहां चलते चलते व्यक्ति ब्रेक अपने हाथ में ही रखता है। अर्थात समिति में भी गुप्ति पूर्वक ही समिति होती है, और जो गुप्ति है वो भी समिति पूर्वक ही गुप्ति होती है।
थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, और इजी करे। समिति जहाँ पे प्रवृत्ति की मुख्यता है, जहाँ चलने की क्रिया करने की मुख्यता है, और गुप्ति जहाँ पर रुकने की प्रमुखता है, जहाँ पर ये नहीं करना है इस बात की प्रमुखता है। मगर मुख्यता तो है, मगर गौण रूप से गुप्ति में भी चला जाता है। गुप्ति है उसमें भी बाकी चिंतन जो अच्छा है, जो शुभ है, वो किया जाता है। और समिति में यदि हम वहाँ पर प्रवृत्ति, ये चीज़ ऐसे 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 करनी है, इसका तो हमने स्ट्रेस के साथ बोल दिया, मगर गौण रूप से, गौण का मतलब तो समझते हो ना, एक होता है प्रायोरिटी के साथ, एक होता है उसको कम तवज्जो देख करके। तो गौण रूप से जो है समिति में भी गुप्ति रहती है, अर्थात समिति और गुप्ति ये 5 और 3 आठों मिलकर के प्रवचन की जननी है। और एक साधक, एक संयमी आत्मा की, जैसे एक माँ बच्चे का पोषण करती है, उसे फीड देती है, उसे सन्मार्ग पे लगाती है, उसके शरीर को पुष्ट करती है, ऐसे ही ये 8 प्रवचन माताएं एक संयमी आत्मा के संयमी जीवन का संवर्धन करती, उसे पुष्ट करती। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होएते झुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, होएते झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बुलियागम ज्ञाता आगमपुर जिन शास्त्र संध हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र। जब कोविड आया था तब डॉक्टर्स की गाइडलाइंस क्या थी? मास्क लगा के रखे। क्या लगा के रखे? अब दम घोटना ये तो कोई प्रयोजन थोड़ी था कि मास्क लगाएं और तुम्हारा सांस रुक जाए, ये प्रयोजन तो नहीं था। किसको रोकने का प्रयोजन था? कि इन्फेक्शन के जर्म्स ना आए, वो कीटाणु ना आए जिससे तुम्हारे लंग्स प्रभावित हो जाए। इसी प्रकार गुप्ति का मतलब भी क्या है? रोकना। किस चीज़ की? इनकमिंग को रोकना, जो आत्मा की अहित में है, उस विचार को रोकना जो आत्मा की अशांति का कर्म बंधन में कारण बनेगा। मगर श्वासोश्वास को रोकना मीन्स बिल्कुल अच्छा चिंतन करना भी रोक देना, वो तो कोई प्रयोजन नहीं। कारण कश्ती की जरूरत तब तक पड़ेगी जब तक किनारा नहीं आएगा। जब तक केवल ज्ञानी नहीं बन जाते तब तक इस मन रूपी घोड़े की, मन रूपी नौका की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई बोले मन को मारना मन गुप्ती है, तो ध्यान देना, जंगल का रास्ता पार करना है, तुम अपने घोड़े पर सवार हो और घोड़े को मार दो सपोज, तो घोड़ा तो आगे नहीं ना चल पाएगा। और मन की तो स्पीड भी बहुत है, मन की तो गति भी बहुत है, और यदि तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुम उससे रास्ता भी इजीली तय कर पाओगे। और यदि मन को नष्ट करना तुम्हारा प्रयोजन हो गया, नष्ट करना प्रयोजन नहीं है, बल्कि जब मंजिल आ जाएगी तो मन को छोड़ देना वो हमारा लक्ष्य है। मन को मार देना ये एक समझाने की तरकीब है, एक मेथड है, मगर लक्ष्य क्या है? इस मन के माध्यम से, मन के घोड़े के माध्यम से हम अपना मोक्ष का मार्ग इतना तय कर ले कि केवल ज्ञान हो जाए और इस मन को छोड़ दे।
और मनागुप्ती जिसने साध ली, भगवान कहते हैं वो आत्मा मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। और मन को समझाना कैसे है, जैसे कहते हैं ना बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, फिर कहते मैं भी तेरा कहना नहीं मानूंगा, तू यदि आज ये नहीं करेगा तो माँ कहती है मैं भी तेरे लिए ये चीज़ नहीं बना के दूंगी। तो मन के साथ भी तो अपनी ज्ञान आत्मा का, अपनी उस कषाय आत्मा के साथ थोड़ा जंग छिड़ा हो तो अच्छी बात है ना, कि तुम्हारी आत्मा जीते, वो चीजें ना जीते। और जो लोग कहते हैं मन साडे आखे नहीं लगता, मन साडे आखे, असी मन दे आखे क्यों लगिए, मन साडे आखे नहीं लगदा, मन साडे आखे, अमृत वेले आलस करदा, अमृत वेले चुक के पल्ला मोते तरदा, चुक के कंबल मोते, ए सुत्या पिया नहीं रजदा, मन साडे आखे नहीं लगदा, मन साडे बिन पैराए चलदा जांदा, बिन पैराए उलटे रस्ते वधदा जांदा, उलटे रस्ते वधदा, ए टुर टुर के नहीं थकदा, मन साडे आखे नहीं लगदा, मन साडे आखे, वधिया वधिया कपड़े मंगदा, वधिया वधिया सोने सोने खाने मंगदा, सोने सोने ए खा खा के नहीं रजदा, मन साडे आखे नहीं लगदा, मन साडे, मैं आखा चल स्थानक चलिए, मैं आखा चल सतगुरां दे दर्शन करिए, सतगुरां दे, ए सौ सौ बहाने लभदा, मन साडे आखे, मन साडे, महाराज जी सीजन का टाइम है, टाइम ही नहीं निकलता, हाले माल लेके आना है, हाले इत्थे जाना है। देखा जाए तो ये क्या है, सारे बहाने ही तो है ना। और यदि ये बहाने धर्म के लिए लगेंगे तो आत्मा का कल्याण कैसे हो पाएगा। मन हमारी नहीं मानता तो हम उसकी क्यों माने। और यदि उस लेवल पर आप पहुंच गए ना तो मन कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो समय खूब हो रहा है, आप गुरुदेव कृपा करें।